वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2023 का क्वेश्चन पेपर। इसके पहले हमने ड्रग इंस्पेक्टर 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हो। अगर हम देखें तो हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर 2023 का क्वेश्चन पेपर हुआ था, इसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चन थे। जो मेजर पार्ट था क्वेश्चन पेपर का वो फार्मा बैकग्राउंड से था, जिससे कि अराउंड 137 क्वेश्चंस आए थे और 13 क्वेश्चन हमारे थे नॉन फार्मा बैकग्राउंड से, जिसके अंदर 6 क्वेश्चन थे हमारे कंप्यूटर से, 5 क्वेश्चन थे हमारे इंग्लिश से और 2 क्वेश्चन हमारे थे करंट अफेयर से। सो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए कौन सा एप्लीकेबल नहीं है। पहला ऑप्शन है द एलिमिनेशन और एब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ चेंज एज डोजेज आर इंक्रीज्ड, द एरिया अंडर द कर्व इंक्रीज इन अ प्रोपोर्शनल मैनर टू द एडमिनिस्टर्ड डोज, द कंपोजिशन और रेशियो ऑफ द मेटाबोलाइट्स ऑफ अ ड्रग मे बी अफेक्टेड बाई चेंज इन द डोज, एलिमिनेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स डज नॉट फॉलो सिंपल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बिकॉज जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है ये लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए है। बाकी ए, सी और डी नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में फॉलो होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन इज प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म। प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको। पहला ऑप्शन इसके अंदर है अकर्स इन लीवर एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही, लीवर में होता है। सेकेंड ऑप्शन इज अकर्स इन इंटेस्टाइन एंड इट्स वॉल, कुछ पार्ट हमारे इंटेस्टाइन में भी होता है, उसके वॉल में भी होता है, ये भी सही है। अकर्स व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड ट्रांसडर्मली और बाय इनहेलेशन, नहीं, इसमें नहीं होता है। एंड द फोर्थ इज रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन बायो अवेलेबिलिटी, बिल्कुल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है किसी भी ड्रग की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एन इंट्रावेनस डोज ऑफ 500 mg इज एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट, it was observed that 70% of the dose was recovered unchanged in the urine. The area under curve was found to be 362 mg hour per liter. What will be the total clearance rate, metabolic clearance rate and renal clearance rate? क्या दिया हुआ कि IV डोज 500 mg एडमिनिस्टर्ड किया गया है एक पेशेंट में, जिसका 70% क्या है, डोज रिकवर्ड हो गया था अनचेंज फॉर्म में यूरिन में, और एरिया अंडर कर्व कितना दिया हुआ है, 362 mg आवर पर लीटर। हमसे पूछा क्या है, टोटल क्लियरेंस रेट पूछा है, मेटाबॉलिक रेट पूछा है, और क्या पूछा है, रीनल क्लियरेंस रेट। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। टोटल क्लियरेंस रेट का फॉर्मूला होता है डोज अपॉन एरिया अंडर कर्व। अगर इससे हम सॉल्व करेंगे तो 23 ml पर मिनट आएगा वो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डिसोल्यूशन टेस्टिंग ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म। किसी भी सॉलिड डोसेज फॉर्म की डिसोल्यूशन टेस्टिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला स्टेटमेंट है डिसोल्यूशन टेस्ट आर यूज टू ऐड फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, चेक प्रोडक्ट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एंड टू एसेस बैच टू बैच क्वालिटी फॉर अ ड्रग विथ रिस्पेक्ट टू ड्रग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, बिल्कुल ट्रू है ये।
नेक्स्ट ऑप्शन इज डिसोल्यूशन टेस्ट कंडीशंस आर नॉट सेलेक्टेड बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग and the type of the drug form. Dissolution is often the rate limiting step in the absorption of drug with poor water solubility. ये भी स्टेटमेंट ट्रू है. Dissolution cannot be correlated to oral bioavailability, while disintegration of dosage form is a strong indicator of oral bioavailability. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. सो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है? स्टेटमेंट सेकेंड और फोर्थ हमारा इनकरेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. द क्वेश्चन इज which one of the following is not correct for dosage forms prepared using protein based drug. ऐसा डोसेज फॉर्म जिसको हमने प्रिपेयर किया है प्रोटीन बेस्ड ड्रग से, उसके लिए नॉट करेक्ट कौन सा इसमें से? पहला है ट्रेहेलोज एंड सुक्रोज आर इनफेक्टिव in preventing protein denaturation. Option B is low pH, that is pH 3 to 6 prevents chemical degradation. Option C is cyclization of proteins makes them less susceptible to gut amino and carboxypeptidase. And option D is metal chelating agents can be used to enhance the stability. So the correct option is option A. Let's move to question number 6. The question is which one of the following statements regarding pharmaceutical powder is not correct. फार्मास्यूटिकल पाउडर के रिकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला स्टेटमेंट है हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर. ये तो ट्रू स्टेटमेंट है. डेलिक्वेशेंट पाउडर्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड पार्शियली और होली लिक्विफाई. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. Efflorescent powders absorbs moisture from the air and from water molecules of hydration और crystallization. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. इफ्लोरेसेंट पाउडर क्या करता है? एमिट करता है मॉइस्चर, एब्जॉर्ब नहीं करता है. फोर्थ इज यूटेक्टिक पाउडर्स अपॉन मिक्सिंग बिकम स्टिकी और पेस्टी और लिक्विफाई. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. हमसे क्या पूछा है? नॉट करेक्ट. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. The question is inhalation aerosols should have particle which are. इनहेलेशन एरोसॉल के पार्टिकल्स के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है. पहला है पोरस विथ लार्ज फिजिकल डायमीटर एंड स्मॉल एरोडायनेमिक डायमीटर. नेक्स्ट है पोरस विथ स्मॉल फिजिकल डायमीटर एंड लार्ज एरोडायनेमिक डायमीटर. थर्ड इज नॉन पोरस विथ लार्ज फिजिकल डायमीटर एंड स्मॉल एरोडायनेमिक डायमीटर. And the fourth is non-porous with small physical diameter and large aerodynamic diameter. So non-porous तो नहीं होता है, तो ऑप्शन सी और डी ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएंगे. पोरस होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. पोरस विथ लार्ज फिजिकल डायमीटर एंड स्मॉल एरोडायनेमिक डायमीटर. यानी फिजिकल डायमीटर क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए. और एरोडायनेमिक डायमीटर क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. हमारा क्वेश्चन है इन 2015 द फॉर्मुलेशन स्प्रीटम अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए इज अ. पहला ऑप्शन है 3D प्रिंटेड फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट. सेकंड ऑप्शन इज 3D प्रिंटेड ट्रांसडर्मल पैच. थर्ड ऑप्शन इज 3D प्रिंटेड डिलेड रिलीज ओरल डोसेज फॉर्म. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 3D प्रिंटेड रिपीट एक्शन ओरल डोसेज फॉर्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. जो स्प्रीटम था वो क्या था? 3D प्रिंटेड फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट था. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. द क्वेश्चन इज which one of the following represents the correct sequential arrangement in a transdermal patch? Rate limiting membrane type from top to bottom. टॉप से लेके बॉटम कौन कौन से लेयर होते हैं एक रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन टाइप में, जो कि हमारा ट्रांसडर्मल पैच है. पहला हमारा दिया है बैकिंग लेयर, फिर है ड्रग रिजर्वायर, फिर है एडेसिव, फिर है रिमूवल रिलीज लाइनर, फिर है रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन. सो सबसे टॉप पे क्या होता है? हमारा बैकिंग लेयर सबसे टॉप पे होता है. उसके बाद क्या होता है? ड्रग रिजर्वायर होता है. उसके बाद क्या होता है? रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है. उसके बाद क्या होता है? एडेसिव होता है. सबसे बॉटम में क्या होता है? रिमूवल
release liner. So option C will be the correct option. Let's move to question number 10. The question is, which one of the following vehicles cannot be used for injection of drugs parenterally? किसी भी इंजेक्शन ड्रग के लिए कौन सा व्हीकल्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं? पहला है मिनरल ऑयल, कॉर्न ऑयल, सीसम ऑयल और कैस्टर ऑयल. So the correct option will be mineral oil. Let's move to question number 11. The question is, capsules are available in various sizes 1, 2, 3, 4, 5, 000, 00E, 000, and 0E for human administration. Which of the following statements regarding capsule size are correct? ये सारे कैप्सूल के साइज हैं, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा करेक्ट है हमें बताना है. 000 is the largest size capsule. बिल्कुल सही है. 5 is the smallest size capsule. ये भी सही है. 5 is the largest capsule size. रॉन्ग स्टेटमेंट है ये. 000 is the smallest capsule size. It is also wrong. So P and Q are correct. So option B will be the correct option. Let's move to question number 12. हमारा 12th question है, 10 suppositories containing 300 mg acetaminophen have to be prepared using cocoa butter. Average weight of the blank cocoa butter suppositories is 2 gram and the average weight of medicated suppositories is 1.8 gram. What will be the actual weight of cocoa butter required to prepare the suppositories? बेसिकली हमें इसमें क्या पूछा है, कोका बटर का एक्चुअल वेट पूछा है जो कि सपोजिटरीज बनाने में यूज होगा. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 15 ग्राम. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. द क्वेश्चन इज, माइक्रो इमल्सन हैव ड्रॉपलेट्स इन द साइज रेंज ऑफ. माइक्रो इमल्सन का जो ड्रॉपलेट साइज रेंज है वो कितना होता है बताना है. 100 to 5000 एंगस्ट्रॉन, 100 to 1000 एंगस्ट्रॉन, 1000 एंगस्ट्रॉन to 5000 एंगस्ट्रॉन, 5000 एंगस्ट्रॉन to 10,000 एंगस्ट्रॉन. So the correct option is option B, 100 to 1000 angstrom. Let's move to question number 14. The question is, which one of the following is the best technique to sterilize thermolabile and moisture sensitive material? एक थर्मोलेबाइल और मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल को किस टेक्निक से हम स्टरलाइज कर सकते हैं? द बेस्ट टेक्निक कौन सा है? ऑप्शन है फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन, ऑप्शन बी इज गैस स्टरलाइजेशन, ऑप्शन सी इज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एंड ऑप्शन डी इज स्टीम स्टरलाइजेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, गैस स्टरलाइजेशन. सो गैस स्टरलाइजेशन एक बेस्ट टेक्निक है किसी भी थर्मोलेबाइल और मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल को स्टरलाइज करने के लिए. आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 15. डिफ्यूजन इज फैसिलिटेटेड in suspensions via Brownian movement when the suspensions are. ऑप्शंस हमारे हैं deflocculated with particle size in sub-micrometer range. Option B is deflocculated with particle size in macrometer range. Option C, flocculated with particle size in sub-micrometer range. Option D, flocculated with particle size in macrometer range. So the correct option is option A, deflocculated with particle size in sub-micrometer range. Let's move to question number 16. हमारा क्वेश्चन है, मेडिकल डिवाइसेज अंडर द मेडिकल डिवाइसेज रूल्स 2017 हैव बीन क्लासिफाइड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास. सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो मेडिकल डिवाइसेस रूल्स है 2017 उसके अकॉर्डिंग मेडिकल डिवाइसेस को किस क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है. ऑप्शंस आर क्लास 1, 2, 3, 4. सेकंड ऑप्शन इज क्लास 0, P, Q, R. थर्ड ऑप्शन इज क्लास A, B, C, D. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. सो द करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन सी क्लास ए, बी, सी एंड क्लास डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या पूछा है? एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक फॉर सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन। अगर आपको कॉस्मेटिक का सेल और डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो इसके लिए एप्लीकेशन किस फॉर्म के अंदर आप देंगे? पहला फॉर्म कॉस 3, फॉर्म कॉस 5, फॉर्म कॉस 6 और फॉर्म कॉस 7। Here cos is for cosmetic. So the correct option is option B, form cos 5. Let's move to question number 18. The question is, the premises licensed for manufacturing cosmetics shall be inspected by inspector appointed by the central government and state government to verify the condition of license not less than once in a year, once in 2 year, once in 3 year, once in 4 year. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ऐसा प्रेमाइसेस जिसका लाइसेंस बना हुआ है किसके लिए? कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसमें इंस्पेक्टर को कब कब जाना होगा? ऑप्शन है वंस इन अ ईयर, वंस इन 2 year, वंस इन 3 year और वंस इन 4 year। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वंस इन 3 year। Let's move to question number 19. The question is, penalty for offense committed without obtaining a valid license for manufacture and sale of drugs under the drug and cosmetic rules shall be not less than। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पेनल्टी कितनी होगी अगर बिना वैलिड लाइसेंस अपटेंड किए हुए आप ड्रग का मैन्युफैक्चर और सेल कर रहे हो। 1 year, 2 year, 5 year, 3 year, ये तो प्रिजन का ड्यूरेशन है। एंड द फाइन इज 50,000, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 3 years ऑफ इम्प्रिजमेंट एंड 1 लाख ऑफ द फाइन। तो द फाइन शुड नॉट बी लेस देन 1 लाख और जो ड्यूरेशन ऑफ द प्रिजन इज 3 year। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, यानी 3 साल की सजा और 1 लाख फाइन। क्वेश्चन नंबर 20, टू मेंटेन perpetuity of a license to manufacture drugs application for its continuation is required to made within 3 year, 2 year, 5 year, 7 year। So the correct option is option C, 5 year। Let's move to question number 21. The question is, an Indian pharmaceutical company wants to market a fixed dose combination of two drugs for an indication for which those drugs are already approved and given together, not as an FDC। The options are, no clinical trial data is required to be submitted. Option B is only bioequivalence data needs to be submitted. Option C is data on the pharmacokinetics of only one of its the drug is required. The option D is chemical and pharmaceutical data as well as data showing the stability of the proposed dosage form should be submitted। So the correct option is option D, chemical and pharmaceutical data as well as data showing the stability of the proposed dosage form should be submitted। Let's move to question number 22. The question is, which one of the following schedules of drugs and cosmetic rules 1945 list the requirements for the functioning and operation of blood bank और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स? किस शेड्यूल के अंदर आप ब्लड बैंक का ऑपरेशन और प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स कर सकते हो? शेड्यूल डी, शेड्यूल एफ, शेड्यूल एम और शेड्यूल आर। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, शेड्यूल एफ। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23।
The question is, all of the following statements categorize the drug to be spurious except. इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट स्पूरियस ड्रग के लिए वैलिड नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, इफ इट इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ नेम व्हिच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, if it bears or contains for the purpose of coloring only a color other than which is prescribed. Option C is if its label bears the name of a company which does not exist. And option D is if it is substituted in part by another drug. So the correct option will be option B. If it bears or contains the purpose of coloring only a color other than which is prescribed. So option B is the correct option. Question number 24. The question is, which one of the following statements regarding phase second clinical trials is correct? फेज सेकेंड क्लिनिकल ट्रायल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फेज सेकेंड स्टडीज आर कॉल्ड पाइवोटल ट्रायल. फेज सेकेंड स्टडी इज प्राइमरली डन टू डिटरमाइन द टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द टेस्ट ड्रग. फेज सेकेंड स्टडी इज द फर्स्ट कंट्रोल्ड क्लिनिकल स्टडी डन टू डिटरमाइन एफिकेसी एंड सेफ्टी इन पेशेंट. Phase second studies are conducted to decide whether the drugs should be go for phase 3 clinical trials. So the correct option is option C. Phase second study is the first controlled clinical study done to determine efficacy and safety in the patient. Question number 25. Which one of the following is not a characteristic of adulterated drug? इनमें से एडल्ट्रेटेड ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? पहला है, इफ इट कंटेन्स इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्थी putrid or decomposed substance, if it has been prepared, packed or stored under insanitary condition, whereby it may have been contaminated with filth or whereby it may have been rendered injurious to health. इस केस में भी क्या हो जाएगा? एडल्ट्रेटेड ड्रग हो जाएगा. इफ इट कंटेनर इज कंपोज्ड इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी पॉइजनस और deleterious substance which may render the contents injurious to health, इस केस में भी क्या हो जाएगा? एडल्ट्रेटेड ड्रग हो जाएगा. इफ इट इज़ अ ड्रग whose label does not bear the name of the manufacturer. So the correct option will be option D. ये एडल्ट्रेटेड ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, बाकी ये तीनों होता है. Question number 26. The question is, which regulatory body in India is responsible for approving clinical trials for new drug? नए ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल के लिए कौन सी रेगुलेटरी बॉडी इंडिया में रिस्पॉन्सिबल है? पहला है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दूसरा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एंड चौथा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सिडिस्को. ये क्या करती है? न्यू ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल्स का अप्रूवल देती है. Question number 27. The question is, which of the following factors primarily determines the rate of drug absorption from a solid dosage form? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन रेट को सॉलिड डोसेज फॉर्म से? The options are rate of disintegration, rate of dissolution, gastric emptying rate, blood flow to the absorption site. So the correct option is option B, rate of dissolution. Question number 28. Which one of the following statements is correct regarding label B in vitro in vivo correlation, IV IVC? Options are
it is a single point to point correlation between a dissolution parameter such as percent drug dissolved and percent drug absorbed. Option B is it involves convolution and deconvolution techniques. Option C is level B correlation alone can justify formulation, modification and manufacturing site change. Option D is it is a comparison between mean in vitro dissolution time and the mean residence time or mean in vivo dissolution time as per the statistical moment theory. So the correct option is option D. It is a comparison between mean in vitro dissolution time and mean residence time or mean in vivo dissolution time as per the statistical moment theory. Question number 29. Which one of the following properties is not exhibited by narrow therapeutic index drug? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है? पहला, दे रिक्वायर केयरफुल डोज टाइट्रेशन, बिल्कुल सही है। दूसरा, दे हैव स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व, बिल्कुल सही है। दे शो अ वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, गलत है। इनके अंदर क्या होती है? नैरो सेफ्टी मार्जिन होती है। ऑप्शन डी क्या है? स्मॉल चेंजेस इन सिस्टेमिक कंसंट्रेशन कैन लीड टू सिग्निफिकेंट चेंज इन द फार्माकोडायनामिक रिस्पॉन्स, ये भी सही है। तो पूछा क्या है? नॉट एग्जिबिटेड। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. The question is which one of the following is correct for drugs administered via extravascular route at Cmax? Options are rate of drug absorption is equal to the rate of drug elimination. Option B is rate of drug elimination is higher than the rate of drug absorption. Option C is rate of drug absorption is higher than rate of drug elimination. And option D is rate of drug absorption is 0. So the correct option is option A. Rate of drug absorption is equal to the rate of drug elimination. Question number 31. The question is separation of ions in mass spectrometer is according to their. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो आयंस का सेपरेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है? चार्ज टू मास रेशियो, मास टू चार्ज रेशियो, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो और प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मास टू चार्ज रेशियो. Question number 32. The question is which one of the following plants is the major source for reserpine? reserpine का सबसे मेजर सोर्स कौन सा प्लांट है? पहला है गल्सेमियम सेम्पेरिवेंस, दूसरा है कैथेरेंथस रोजेस, तीसरा है कॉल्चिसियम ऑटोमनले और चौथा है रॉल्फिया सरपेंटिना. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रॉल्फिया सरपेंटिना. Question number 33. The question is which one of the following chemicals is used in the preparation of Dagendorf reagent? Dagendorf reagent के प्रिपरेशन में कौन सा केमिकल यूज होता है? पिक्रिक एसिड, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड. So the correct option is option D, potassium mercuric iodide. Now let's move to question number 34. The question is precision of an analytical method for assay of drugs in formulation within laboratory conditions like different days, different analyst, etc. is expressed as. Options are repeatability, reproducibility, robustness, intermediate precision. So the correct option is option D, intermediate precision. Let's move to question number 35. The question is which one of the following detectors is commonly used in FTIR spectrophotometer? FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में कौन सा डिटेक्टर हम यूज़ करेंगे? पहला है थर्मोकपल, दूसरा है पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर, तीसरा है ग्लोए, चौथा है फोटो मल्टीप्लायर. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर.
So we use pyroelectric detector in FTIR spectrophotometry. Question number 36. The question is, the non-aqueous solvent dimethyl formide belong to which of the following class of solvent? डाईमिथाइल फॉर्माइड किस क्लास ऑफ सॉल्वेंट को बिलोंग करता है? पहला है प्रोटिक, दूसरा है एम्फीप्रोटिक, तीसरा है प्रोटोजेनिक एंड चौथा है प्रोटोफिलिक. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए प्रोटिक. So DMF is an aprotic solvent. Let's move to question number 37. The question is, which one of the following material is used in construction of attenuated total reflectance cell? ATR सेल बनाने के लिए कौन से मटेरियल का हम यूज़ करते हैं, ये पूछा इस क्वेश्चन में. जर्मेनियम, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम क्लोराइड. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए जर्मेनियम. ATR सेल बनाने के लिए हम जर्मेनियम का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. द क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीजनेबल इंटरनल रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर PMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ सॉल्यूशंस इन वाटर ऑफ D2O? द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए tetramethyl ऑप्शन बी सिलिकॉन ग्रीस, ऑप्शन सी सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी सोडियम 2,2 डाइमिथाइल 2 सिलापेंटेन 5 सल्फोनेट. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी सोडियम 2,2 डाइमिथाइल 2 सिलापेंटेन 5 सल्फोनेट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. द क्वेश्चन इज, mercaptoacetic acid is a solution buffered with ammonium citrate, reacts to form a purple colored complex with. पहला ऑप्शन है आर्सेनिक, मरकरी, आयरन, लेड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी आयरन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. द क्वेश्चन इज, what will be the retention factor of an analyte analyzed by HPLC if its retention time is 8 minutes and retention time of unretained peak is 2 minutes? So basically एक एनालाइट का रिटेंशन फैक्टर पूछा है. अगर उसका रिटेंशन टाइम कितना है, 8 मिनट है, और अनरिटेन्ड पीक क्या है, 2 मिनट की है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 3. Question number 41. What will be the concentration of methyl testosterone solution if ethanol if its absorbance is 1 centimeter cell at 241 nanometer was found to be 0.890? The absorbance 1% 1 centimeter of methyl testosterone is 540 at 241 nanometer. So the correct option is option C 0.001 gram per 100 ml. Let's move to question number 42. The question is, in an assay of ferrous sulfate by titration against ferric sulfate using ferroin as an internal redox indicator, a red color of solution in titration vessels before end point is due to. First option is 1,10 phenanthroline ferric ion complex. Option B is 1,10 phenanthroline ferrous ion complex. Option C is oxidation product of ferrous sulfate, and option D is reduction product of ferric sulfate. So the correct option is option B 1,10 phenanthroline ferrous ion complex. Let's move to question number 43. The question is, headspace gas chromatographic analysis is a very effective technique for the analysis of. Options are non-volatile compounds. Option B mixture of volatile compounds. Option C non-volatile compounds in presence of high proportion volatile compounds.
ऑप्शन डी volatile compounds in presence of high non-volatile compounds. So the correct option is option D, volatile compounds in presence of high proportion non-volatile compounds. Let's move to question number 44. The question is, iodine value of oils and fats is a measure of. Options are average molecular weight of fatty acid, option B, number of double bonds in fatty acid, option C, free fatty acid, and option D, saponifiable matter in oil. So the correct option is option B, number of double bonds in fatty acid. Question number 45. The question is, in an assay of boric acid by aqueous acid base titration, glycerine is added. Options are to dissolve boric acid, to enhance the strength of boric acid, to suppress the ionization of boric acid, or to prevent precipitation of reaction product of titration. So the correct option is option B, to enhance the strength of boric acid. So क्वेश्चन में क्या पूछा था, बोरिक एसिड के एस्से में ग्लिसरीन को हम क्यों ऐड करते हैं. तो ऑप्शन इज टू enhance the strength of boric acid. Question number 46. The question is, which one of the following does not provide passive immunity? इनमें से हमें पैसिव इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड नहीं करता है. पहला ऑप्शन है इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी इज ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ऑप्शन सी इज नेचुरल mother antibody transferred to fetus, and option D is antitoxin. So the correct option is option A, inactivated microorganism. Question is, consider the following vaccine. The question is, consider the following vaccine and give the stability order. पहला वैक्सीन है डीएनए वैक्सीन, सेकेंड इज एमआरएनए वैक्सीन, थर्ड इज लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, एंड फोर्थ इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. सो बेसिकली हमें ये 4 वैक्सीन दिया हुआ है और इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है हमसे. सो मोस्ट स्टेबल इज डीएनए वैक्सीन. तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, इन बोथ डीएनए वैक्सीन इज मोस्ट स्टेबल. एंड आफ्टर दैट inactivated vaccine is most stable. So the correct option will be option C. Option C is the करेक्ट ऑप्शन. सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हमारा डीएनए वैक्सीन है, उसके बाद इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, उसके बाद लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, और सबसे कम स्टेबल जो है वो क्या है, एमआरएनए वैक्सीन है. Question number 48. The question is, which one of the following human leukocyte antigens encodes for major histocompatibility complex 2? Options are HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-D. So the correct option is option D, HLA-D. Question number 49. The question is, which one of the following clotting factor does not require vitamin K during blood coagulation process? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस के टाइम कौन सा फैक्टर विटामिन के रिक्वायर नहीं करता है. कौन सा फैक्टर विटामिन के रिक्वायर नहीं करता है ड्यूरिंग द ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस. ऑप्शंस आर फैक्टर 9, फैक्टर 7, फैक्टर 5, फैक्टर 10. So the correct option is option B, factor 5.
Question number 50. The question is, which one of the following protein is mainly responsible for binding with drugs in plasma? कौन सा प्रोटीन है जो मेनली प्लाज्मा के अंदर ड्रग से बाइंड होता है? ऑप्शंस आर एपोलाइपोप्रोटीन्स, ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी ट्रांसफेरिन और ऑप्शन डी इम्यूनोग्लोबुलिन जी. So the correct option is option B, albumin. Question number 51. Which one of the following methods is not used for the separation of plasma protein? प्लाज्मा प्रोटीन के सेपरेशन के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं होता है? पहला है फ्लो साइटोमीटर, सेकेंड इज प्रेसिपिटेशन बाय सॉल्टिंग आउट टेक्निक, द थर्ड इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. The correct option is option A, flow cytometer. Next question, question number 52. Match the list 1 with the list 2 and select the correct answer using the code given below. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. पहला है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या करता है? कलेक्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम बॉडी टिश्यू एंड ब्रिंग बैक इट टू लीवर. सो ए का 2 हो जाएगा. लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या करता है? इट कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू सेल ऑफ द बॉडी. A2B4, A2B4. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Let's move to question number 53. The question is, the label of mercury as preservative in the cosmetic intended for use only in the area of eye should not exceed. Options are 0.005%, 0.007%, 0.009% और 0.010%. The correct option is option B, 0.007%. Question number 54. The question is, an applicant for grant of retail license in Form 20 or Form 21 or both is required to provide the premises which are in the area not less than. So basically पूछ क्या रहा है कि रिटेल फार्मेसी के लिए अगर आपको लाइसेंस लेना है तो प्रेमाइसेस का एरिया कितना होना चाहिए? 8 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर और 15 मीटर स्क्वायर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 10 मीटर स्क्वायर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55. द क्वेश्चन इज, द परमिटेड सिंथेटिक ऑर्गेनिक नेचुरल ऑर्गेनिक कलर्स used in the cosmetics shall not contain more than. ये सारे ऑप्शंस हैं. 1 parts per million of arsenic, 10 parts per million of lead and 50 parts per million of heavy metals and other than lead. Option B is 4 parts per million of arsenic, 30 parts per million of lead and 200 parts per million of heavy metals other than lead. 2 parts per million of arsenic, 20 parts per million of lead and 100 parts per million of heavy metals other than lead. So the correct option is option C, 2 parts per million of arsenic, 20 parts per million of lead and 100 parts per million of heavy metals other than lead. And next question, question number 56. question है, toothpaste containing fluoride should not contain fluoride more than. यानी टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड का अमाउंट कितना होना चाहिए? ऑप्शंस आर 500 पार्ट्स पर मिलियन, 1000 पार्ट्स पर मिलियन, 2000 पार्ट्स पर मिलियन और 3000 पार्ट्स पर मिलियन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1000 पार्ट्स पर मिलियन. यानी इससे ज़्यादा फ्लोराइड टूथपेस्ट में नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 57. द क्वेश्चन इज, application for license to manufacture drugs other than those specified in Schedule C and C1 shall be made to the licensing authority of the state in. Options are Form 24B, Form 24, Form 24F, Form 24D.
So the correct option is option B, Form 24. Question number 58. License for retail sale of drugs other than Schedule X are issued by the state licensing authority in Form 2021, Form 20B, 21B, Form 20F, 20G, Form 20A, 21A. The correct option is option B, Form 20B, 21B. Question number 59. The drug specified under which of the following schedules to the Drug and Cosmetic Rules 1945 will not be sold by retail except on and in accordance with the prescription of a registered medical practitioner? पहला स्केड्यूल यू, स्केड्यूल वाई, स्केड्यूल एच, स्केड्यूल H1 एंड स्केड्यूल एक्स। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन से स्केड्यूल की जो ड्रग हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं ले सकते हो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, शेड्यूल एच, शेड्यूल H1 एंड शेड्यूल एक्स। इन स्केड्यूल्स की जो ड्रग्स हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60. द मेडिकल डिवाइसेस शैल कंफर्म to be standards laid down by the WHO, US FDA, Bureau of Indian Standards, ISO, IEC pharmacopoeial standards where these standards are not available. So the correct option is option D, Bureau of Indian Standards and ISO, IEC pharmacopoeial standards where these standards are not available. So option D is the correct option. Question number 61. Which one of the following is used for calibration of absorbance scale of UV visible spectrophotometer? Potassium chloride solution, potassium chromate solution, holmium perchlorate solution, potassium dichromate solution. The correct option is option B, potassium chromate solution. Question number 62. ये क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन है। Which one of the following is not an example of utility software? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है? एंटीवायरस, विनजिप, गूगल क्रोम, डिस्क डीफ्रेगमेंटर। सो ऑप्शन सी, गूगल क्रोम इज द करेक्ट ऑप्शन. इट इज नॉट द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. क्वेश्चन नंबर 63. Which one of the following programming language is used to develop an Android application for mobile device? कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं मोबाइल डिवाइस के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए? पहला है पाइथन, जावा, PHP और C++। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जावा. Question number 64. Which one of the following symbols represent the data flow in motion used in data flow diagram? डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर डाटा फ्लो इन मोशन के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? ओपन एंड बॉक्स, स्क्वायर, सर्कल, एरो। बेसिकली हम क्या यूज करते हैं? एरो यूज करते हैं. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 65. Which one of the following is designed to control the internal operations of the computer system? कंप्यूटर सिस्टम का जो इंटरनल ऑपरेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एंटीवायरस का, कंपाइलर का और सिस्टम सॉफ्टवेयर का. सो बेसिकली वी यूज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर. क्वेश्चन नंबर 66. Which one of the following perform the matching of domain names to IP addresses in the internet service? HTTP, URL, DNS, HTML. The correct option is option C, DNS. Question number 67. Which one of the following statements regarding anti-spyware software is correct?
एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट एडिट्स द फाइल टू बिकम नॉट रीडेबल. It is used to analyze the network traffic. It scans all files before they are installed in the computer system. It detects and removes all the programs installed illegally in the computer system. The correct option is option C. It scans all the files before they are installed in the computer system. 68. Which one of the following is not a threat to cyber security? इनमें से साइबर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट कौन सा नहीं है? द फर्स्ट इज denial of service, second is phishing, third is RSA, and fourth is malware. So the correct option is option C, RSA. It is not a threat to cyber security. 69. Which one of the following is the synonym of the word written in capitals in the sentence? The invaders who constantly raided India in the past and pillaged it were infamous for their rapacity. So basically हमें rapacity का सिनोनिम बताना है, क्या होता है? ग्रीड, क्रिमिनलिटी, एग्जैग्रेशन, मिलिटेंसी. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ग्रीड. रैपेसिटी का सिनोनिम क्या होगा? ग्रीड होगा. क्वेश्चन नंबर 70. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल्स इन द सेंटेंस? द impoverished children in the charitable school were treated to a scrumptious meal by the local administration on Independence Day. सो बेसिकली हमें स्क्रम्पटियस का एंटोनिम बताना है. स्क्रम्पटियस का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शंस आर अनपैलेटेबल, एपेटाइजिंग, हर्टी और स्कैंटी. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अनपैलेटेबल. क्वेश्चन नंबर 71. कंसीडर द फॉलोइंग जंबल वर्ड्स. हिमसेल्फ, हु, नोज, सक्सीड, ही. A is for himself, B is for who, C is for knows, and succeed is for D, and E is for he. Which order creates a meaningful sentence? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये जंबल वर्ड्स हैं, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस में फ्रेम करना है. तो मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम करने के बाद कौन सा ऑर्डर बनेगा? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. E will come first. He, B, he who knows himself succeed. So option C is the correct option. He who knows himself succeed. क्वेश्चन नंबर 72. ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है. इसमें भी 5 वर्ड दिए हुए हैं. परफेक्शन, मैनिफेस्टेशन ऑफ, इज द, एडुकेशन, इन मैन. व्हिच ऑर्डर क्रिएट्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस? इन वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंस में क्रिएट करना है. So the correct option is option C. First D will come. Education is the manifestation of perfection in man. Education is the manifestation of perfection in man. So D, C, B, A, E will be the correct order. Question number 73. Which one of the following parts of the sentence it is widely acknowledged by general census that whereas failure is the stepping stone to success, successive failures are not successive stepping stone to success, has an error. So basically इस सेंटेंस में it widely से लेके सक्सेस तक जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है? ऑप्शन है इट इज़ वाइडली एक्नॉलेज्ड बाय जनरल सेंसस दैट वेयर फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज़ वाइडली एक्नॉलेज्ड बाय जनरल सेंसस. इस पार्ट में एरर है. क्वेश्चन नंबर 74. ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है. इसमें भी एरर फाउंड करना है हमें.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस द विजिटिंग, सेंटेंस हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, द विजिटिंग स्टूडेंट्स हु हैड जस्ट अराइव्ड इन श्रीनगर डिसाइडेड दैट दे वुड सरकम नेविगेट अराउंड द डाल लेक इन द फॉलोइंग डे। हमें बताना है कि इस सेंटेंस में एरर किस पार्ट में है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, सरकम नेविगेट अराउंड द डाल लेक, ये हमारा एरर पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 75, द क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा इसमें से? टू प्ले अ प्रैक्टिकल जोक, टू डांस हैप्पीली, टू बी वायलेंट विथ समवन, टू विश समवन लक। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, टू विश समवन लक। The meaning of break a leg is to wish someone luck. 76. This is the pharma part. Eriochrome black tea is a natural indicator, मेटलोक्रोम इंडिकेटर, रिडॉक्स इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर। सो बेसिकली पूछ क्या रहा है, इरियोक्रोम ब्लैक जो है वो कौन सा इंडिकेटर है? तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मेटलोक्रोम इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 77, which one of the following is an example of aminoglycoside एंटीबायोटिक? इसमें से एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैल्वुलेनिक एसिड, सिफेक्लॉर, एजिथ्रोमाइसिन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 78, which one of the following is an example of reverse transcriptase inhibitor? इनमें से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर का एग्जाम्पल कौन सा है? ए साइक्लोवीर, साइटारेबिन, आइडोक्सिरिडीन, ज़िडोव्यूडिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ज़िडोव्यूडिन विद द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। क्वेश्चन नंबर 79, रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन SN1 रिएक्शन इज। SN1 रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन सा होता है SN1 के अंदर? कार्बीन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होता है? SN1 रिएक्शन के अंदर रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 80, द क्वेश्चन इज पैरामीटर दैट इंडिकेट्स पोलैरिटी ऑफ अ सॉल्वेंट इज। इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो किसी भी सॉल्वेंट की पोलैरिटी को इंडिकेट करता है? पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट, दूसरा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तीसरा है बॉइलिंग पॉइंट, चौथा है फ्रीजिंग पॉइंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इंडिकेट द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। क्वेश्चन 81, क्वेश्चन इज विटामिन बी कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग सिस्टम। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विटामिन बी के अंदर कौन सा रिंग सिस्टम होता है? ऑप्शन इज थायाजोल। विटामिन बी के अंदर क्या पाया जाता है? थायाजोल रिंग सिस्टम पाया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82, नाइट्रिक ऑक्साइड इज बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम। नाइट्रिक ऑक्साइड की बायोसिंथेसिस किससे होती है? एल सिट्रुलिन, एल ग्लाइसिन, एल आर्जिनिन और एल टायरोसिन। सो वी ऑल नो दैट एल आर्जिनिन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। सो नाइट्रिक ऑक्साइड की बायोसिंथेसिस किससे होती है? एल आर्जिनिन से। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 83, द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी एमोबिक ड्रग। इनमें से एंटी एमोबिक ड्रग कौन सा है? पहला ऑप्शन है मेट्रोनिडाजोल, दूसरा है क्लोरोक्वीन, तीसरा है प्रीमाक्वीन, चौथा है मेफ्लोक्वीन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मेट्रोनिडाजोल। क्वेश्चन नंबर 84,
The question is phenobarbital is the active metabolite of. phenobarbital किसका एक्टिव मेटाबोलाइट है? फिनेटोइन का, प्रीमिडोन का, फिनॉक्सीबेंजामिन का यार, या फिर फिनाइलेफ्रिन का? तो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रीमिडोन. phenobarbital is the active metabolite of primidone. Question number 85. Benzhydryl bromide is the starting material for the synthesis of. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जो बेंजहाइड्रिल ब्रोमाइड है ये किसके सिंथेसिस का स्टार्टिंग मटेरियल होता है? डाइफिनहाइड्रामीन का, डाइक्लोफिनैक का, डाइफिनाइल हाइडेंटोइन का, या फिर डाइपाइरिडामोल का? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डाइफिनहाइड्रामीन. Question number 86. The question is thyroxine can be synthesized from. थायरॉक्सिन को हम किससे सिंथेसाइज करते हैं? एल ट्रिप्टोफैन, एल टायरोसिन, एल प्रोलीन और एल फिनाइल एलानिन? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एल टायरोसिन. एल टायरोसिन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 87. रोशेल साल्ट इज. रोशेल साल्ट क्या होता है? पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन सी सोडियम थायोसल्फेट, और ऑप्शन डी पोटेशियम क्लोराइड? तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट. क्वेश्चन नंबर 88. द क्वेश्चन इज 2,6 xylidine is the reactant for the synthesis of. बेंजोकेन, प्रोकेन, लिडोकेन और शिंकोकेन? So the correct option is option C, lidocaine. Question number 89. The question is lambda max for conjugated dienes can be calculated by which one of the following rule? कंजुगेटेड डाइन का जो लैम्डा मैक्स है वो किस रूल से कैलकुलेट होता है? वुडवर्ड्स रूल, जिसको हम बोलते हैं वुडवर्ड्स फिशर रूल, बियर लैम्बर्ट लॉ, सेटजेफ रूल और मार्कोनिकॉफ रूल? तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, वुडवर्ड्स फिशर रूल. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 90. थैलिडोमाइड प्रीवियसली बैंड फॉर इट्स teratogenic activity is again introduced in the market for which one of the following uses? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जो थैलिडोमाइड है वो बैंड हुआ था टेराटोजेनिक एक्टिविटी की वजह से, उसको फिर से मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है. किस काम के लिए? पहला है सिडेटिव हिप्नोटिक, दूसरा है एंटी कन्वल्सेंट, तीसरा है लेप्रा रिएक्शंस एंड चौथा है एंटीबायोटिक. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लेप्रा रिएक्शंस. Question number 91. Which one of the following anti-arrhythmic drugs produces brief therapeutic action and transient adverse effect? कौन सा एंटी एरिथमिक ड्रग है जो ब्रीफ थेरापेटिक एक्शन प्रोड्यूस करता है और ट्रांजिएंट एडवर्स इफेक्ट? ऑप्शन है डिल्टियाजेम, प्रोपाफेनॉन, एस्मोलॉल, एडिनोसिन? So the correct option is option D, adenosine. Question number 92. The question is which one of the following statements regarding सक्सीमर is most appropriate? सक्सीमर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट है? पहला स्टेटमेंट है इट प्रोड्यूसेस लेस टॉक्सिसिटी देन डाइमरकैप्रोल. ऑप्शन बी इज इट इज इनएफेक्टिव ओरली. ऑप्शन सी इज इट इज इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आयरन पॉइजनिंग. ऑप्शन डी इज इट इज contraindicated for use in children. The correct option is option A, it produces less toxicity than dimercaprol. Next question, question number 93. The question is which one of the following monoclonal antibodies is specific for RANKL and is indicated for treatment of postmenopausal women with osteoporosis?
Options are eculizumab, option B palvizumab, option C ranibizumab, option D denosumab. So the correct option is option D denosumab. Question number 94. Which one of the following is the mechanism of action of bisphosphonates in the treatment of osteoporosis? ओस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में बिसफॉस्फोनेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ऑप्शंस आर इनहिबिशन ऑफ ओस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन बी इनहिबिशन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन सी स्टिमुलेशन ऑफ ओस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन डी स्टिमुलेशन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट. So the correct option is option B inhibition of osteoclast. Question number 95. Which one of the following is the most appropriate for the treatment of acute gouty arthritis? एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में कौन सा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ड्रग है? पहला है एलोप्यूरिनॉल, दूसरा है प्रोबेनेसिड, तीसरा है कॉल्चिसिन और चौथा है फेबुओक्सोस्टेट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कॉल्चिसिन. Question number 96. Which one of the following oral anti-diabetic drugs act by inhibiting sodium glucose co-transporter 2 in the proximal renal tubule? Options are metformin, option B pioglitazone, option C nateglinide and option D dapagliflozin. So the correct option is option D dapagliflozin. So option D is the correct option. Question number 97. The question is, which one of the following anti-diabetic medicine undergoes metabolism by cytochrome P450 enzymes and has drug interaction with rifampicin? कौन सा एंटी डायबिटिक मेडिसिन है जो CP450 एंजाइम से मेटाबलाइज होता है और रिफेम्पिसिन के साथ ड्रग इंट्रैक्शन शो करता है? ऑप्शंस हैं एकार्बोज, मेटफॉर्मिन, बायोग्लिटाजोन और सीटाग्लिप्टिन. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी पायोग्लिटाजोन. क्वेश्चन नंबर 98. All of the following drugs act by stimulating glucagon like peptide receptors and are useful for treatment of type 2 diabetes except. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ड्रग है जो GLP-1 मैकेनिज्म से एक्ट नहीं करता है? ऑप्शंस आर एक्जेनाटाइड, ऑप्शन बी रेपाग्लिनाइड, ऑप्शन सी लीराग्लूटाइड एंड ऑप्शन डी ड्यूलाग्लूटाइड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रेपाग्लिनाइड. क्वेश्चन नंबर 99. द क्वेश्चन इज Pegbiosomant is used for treatment of which one of the following clinical condition? Options are acromegaly, Cushing syndrome, diabetes insipidus, hyperprolactemia. So the correct option is option A, acromegaly. Question number 100. Which one of the following drugs is not commonly combined with methotrexate for the treatment of rheumatoid arthritis? रूमेटाइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग मीथोट्रेक्सेट के साथ कंबाइन नहीं करते हैं? ऑप्शंस आर सल्फासेलाजीन, ऑप्शन बी लीफ्लुनामाइड, ऑप्शन सी एजाथायोप्रीन एंड ऑप्शन डी क्लोरोक्वीन. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एजाथायोप्रीन.
क्वेश्चन नंबर 101, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस एक्सेप्ट। इनमें से जितने भी ड्रग हैं सारे माइस्थीनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में यूज़ होते हैं एक्सेप्ट, यानी इनमें से कौन सा ड्रग माइस्थीनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में यूज़ नहीं होता है। पहला है नियोस्टिग्मिन, दूसरा है डी ट्यूबोक्यूरारिन, सी इज एड्रोफोनियम, डी इज फाइजोस्टिग्मिन। So the correct option is option D, physostigmine. It is not used in the diagnosis of myasthenia gravis. Question number 102, which one of the following types of antagonism is observed between the actions of nitrites and cyanides? नाइट्राइट और साइनाइड के बीच में कौन सा एंटागोनिज्म हमें देखने को मिलता है? फिजिकल एंटागोनिज्म, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, केमिकल एंटागोनिज्म और कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केमिकल एंटागोनिज्म। क्वेश्चन नंबर 103, which one of the following schedules under current good manufacturing practice in India is used for medical devices? करंट जीएमपी के अंदर कौन सा शेड्यूल यूज होता है मेडिकल डिवाइसेस के लिए? M1, M2 और M3। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, M3। Question number 104, the question is, in scale up and post approval changes, level 3 change indicates। स्केल अप में और पोस्ट अप्रूवल चेंजेस में लेवल 3 चेंज किसको दर्शाता है? पहला है चेंजेस दैट आर अनलाइकली टू हैव एनी डिटेक्टेबल इम्पैक्ट ऑन फॉर्मुलेशन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। ऑप्शन बी इज चेंजेस दैट could have a significant impact on formulations quality and performance and usually require dissolution profile comparisons in multiple media. Option C is changes that could have a significant impact on formulations quality and performance and require conduct of bioequivalence study. And option D is changes that could have a significant impact on formulation quality and performance and lead to rejection of product. So the correct option is option C, changes that could have a significant impact on formulation quality and performance and require conduct of bioequivalence study. Question number 105, the question is, there is requirement of self inspection under GMP to be carried out by the licensed manufacturers of drugs. A complete self inspection should be carried out once in 2 year, 3 year, 1 year or 6 months. The correct option is option C, 1 year. Option C is the correct option. Question number 106, spironolactone has which one of the following ring system? इस स्पाइरोनोलैक्टोन के अंदर कौन सा रिंग सिस्टम होता है? गामा लैक्टोन, बीटा लैक्टेम और गामा लैक्टेम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, गामा लैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन के अंदर गामा लैक्टोन रिंग सिस्टम होती है। क्वेश्चन नंबर 107, पैरासीटामोल वाज डिटेक्टेड एज अ मेटाबोलाइट ऑफ। पैरासीटामोल किस चीज़ का मेटाबोलाइट है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। डाइक्लोफिनाक, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन और फेनासेटिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, फेनासेटिन। गटजिट टेस्ट apparatus is used for which one of the following limit test? गटजिट apparatus किसके लिमिट टेस्ट के लिए यूज होता है? हैवी मेटल, आयरन, लेड और आर्सेनिक। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आर्सेनिक। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 109, बेंजाइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। बेंजाइन का फॉर्मेशन कब होता है? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बी इज SN1 रिएक्शन, ऑप्शन सी इज SN2 रिएक्शन, ऑप्शन डी इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन।
The correct option is option A, nucleophilic aromatic substitution. Question number 110, rough degradation of xylose yields glucose, fructose, threose or glucose. The correct option is option C, threose. Question number 111, the question is formation of acetyl coenzyme A is the link between which of the following. एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन किस दो पाथवे के बीच का एक लिंक है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। पहला है ग्लाइकोलिसिस एंड पेंटोज शंट पाथवे, दूसरा है ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, तीसरा है ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल और चौथा है सिट्रिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. So the correct option is option C, glycolysis and citric acid cycle. Question number 112. The question is indole is synthesized by. इंडोल की सिंथेसिस किससे करते हैं? पहला है सेंडमियर रिएक्शन, दूसरा है बैकमैन रीअरेंजमेंट, तीसरा है स्क्रैप सिंथेसिस एंड चौथा है फिशर सिंथेसिस. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, फिशर सिंथेसिस. क्वेश्चन नंबर 113. Primaquine induces hemolysis in some African patients deficient in which one of the following enzymes. जो क्वेश्चन में ये पूछे जो प्रीमाक्वीन है वो कुछ अफ्रीकन पेशेंट में हिमोलिसिस कॉज करता है, किस एंजाइम के डिफिशियंसी की वजह से? पहला एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तीसरा है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंड चौथा इज काइमोट्रिप्सिन. So the correct option is ऑप्शन ए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज. यानी जिस पेशेंट के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डिफिशियंसी होती है उस पेशेंट में प्रीमाक्वीन क्या करता है? हिमोलाइसिस को इंड्यूस करता है. क्वेश्चन नंबर 114. इनालाप्रिल बिलोंग्स टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्टर्स ऑफ इनालाप्रिलिक एसिड? ऑप्शंस आर मिथाइल, ethyl, benzyl or n-propyl. The correct option is option B, ethyl. Question number 115. The question is which one of the following is an example of angiotensin second blocker? एंजियोटेंसिन सेकेंड ब्लॉकर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस आर फोसिनोप्रिल, क्लोनिडीन, लोसार्टन और प्रोपेनोलॉल. The correct option is option C, losartan. Question number 116. The reaction between methyl bromide and hydroxide ion to yield methanol is methanol and. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड के बीच में जो रिएक्शन होता है विच यील्ड मिथेनॉल, वो रिएक्शन कौन सा है? SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन और E1 रिएक्शन. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, SN2 रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 117. द क्वेश्चन इज burimamide is a pure antagonist of which one of the following receptor? ब्यूरिमामाइड किस रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है? H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, D2 रिसेप्टर और D1 रिसेप्टर. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, H2 रिसेप्टर. Question number 118. The question is the principal mechanism limiting anesthetic duration after single dose of sodium thiopental includes. पहला है हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म बाय स्यूडोकोलिनेस्ट्रेज एंड फोर्थ इज रैपिड क्लियरेंस. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रीडिस्ट्रीब्यूशन.
Question number 119. The question is metoclopramide has an following actions on gastrointestinal tract except. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मेटोक्लोप्रामाइड हैज द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट, मतलब इसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे कौन सा एक्शन होता है? एक्सेप्ट इंक्रीज टोन ऑफ पायरोलिक स्पिंक्टर, ऑप्शन बी इंक्रीज टोन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर, ऑप्शन सी इंक्रीज गैस्ट्रिक पेरिस्टालसिस एंड ऑप्शन डी इज इंक्रीज इंटेस्टिनल पेरिस्टालसिस। तो एक्सेप्ट पूछा है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीज टोन ऑफ पायरोलिक स्पिंक्टर। The following antibiotics are commonly employed for the treatment of Helicobacter pylori associated peptic ulcer except. Option is clarithromycin, ciprofloxacin, amoxicillin or tinidazole. So the correct option is option B, ciprofloxacin. Question number 121. The question is according to GCP guidelines, the minimum number of members required in quorum of ethics committee to review the protocol is 5 members, 6 members, 7 members or 9 members. So the correct option is option A, 5 members. Question number 122. The question is according to GCP guidelines, which one of the following statements does not hold true for ethics committee? Not hold true for ethics committee. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है फॉर द एथिक्स कमिटी? All members serving in ethics committee that oversees human research at an institution must be employed by that institution. Ethics committee should include at least one member whose primary area of interest is non-scientific. Ethics committee should have appropriate gender representation. For review of each protocol, the quorum of ethics committee shall be at least 5 members. So the correct option is option A. All members serving in ethics committee that oversees human research at an institution must be employed by that institution. Question number 123. The question is which one of the following is not considered as the essential element in the study subject's informed consent documents according to GCP guidelines? Options are expected duration of the subject's participation. Option B, an explanation about whom to contact for trial related queries, right of subjects, and in the event of an injury, a statement that there is a possibility of failure of investigational products to provide intended therapeutic effects. And option D is a statement that the particular treatment of procedure may evoke risk to the subject which are currently unforeseeable. So the correct option is option C. Let's move to next question. Question number 124. The question is, as per ICH E6 GCP guidelines, all of the following should be compiled except. पहला है information record in investigators report should be complete, accurate and legible. Any missed study visits may not be noted in the report. Option C, subjects who are dropped from or failed to complete the study are noted in the report with the reason adequately explained. Option D is informed consent should be adequately documented. Except पूछ रखा है इसमें. So the correct option will be option B. Any missed study visits may not be noted in the report. Question number 125. The question is, as per ICH GCP guidelines, whose responsibility is it to ensure that investigators are qualified by education,
and experience and are trained on the conduct of the protocol. पहला है FDA, दूसरा है स्टडी स्पॉन्सर, तीसरा है इन्वेस्टिगेटर और चौथा है एथिक्स कमिटी. So the correct option is option D, ethics committee. Question number 126. The question is the document retention required by FDA following the data of marketing application approval or after the investigation is discontinued and the FDA notified is 1 year, 2 year, 3 year or 5 year. The correct option is option B, 2 year. Question number 127. The question is in indirect enzyme linked immunosorbent assay, a standardized monoclonal antibody is immobilized on the solid support for detection. Option B is a standardized polyclonal antibody is immobilized on the solid support for detection. Option C is antigen antibody complex is immobilized on the solid support for detection. Or option D is a standardized antigen is immobilized on the solid support for detection. So the correct option is option C, antigen antibody complex is immobilized on the solid support for detection. Question number 128. The question is which one of the following antibodies is responsible for allergic reaction? एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है? IgE, IgG, IgM और IgA. The correct option is option A, IgE. Which one of the following is not a bacterial vaccine? इनमें से कौन सा बैक्टीरियल वैक्सीन नहीं है? पहला है BCG वैक्सीन, दूसरा है पर्टूसिस वैक्सीन, तीसरा है मेनिंजोकोकल वैक्सीन और चौथा है मीजल्स वैक्सीन. So basically measles vaccine is not a bacterial vaccine, it is an viral vaccine. Question number 130. Which of the following statements regarding adjuvants is not correct? एडजुवेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला है दे इंक्रीज द एंटीजन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा है दे डिक्रीज द एंटीजन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, तीसरा है दे प्रिजर्व एंटीजन इंटीग्रिटी और चौथा है दे प्रोड्यूस हाई एफिनिटी इम्यून रिस्पॉन्स. The correct option is option B, they decrease the antigen specific immune response. Incorrect पूछा है. So B option is the correct option. Question number 131. Which one of the following is the correct sequence of immunoglobulins on the basis of molecular weight? Molecular weight के बेसिस पे कौन सा सीक्वेंस सही है इनमें से? सबसे ज़्यादा वेट किसका होता है? IgM का. सो बी में भी IgM है और डी में भी IgM है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो ऐसे ही हो सकते. उसके बाद IgE होता है, दोनों में IgE है. उसके बाद IgD. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. IgM, उसके बाद IgE, IgD, IgA एंड IgG. क्वेश्चन नंबर 132. Ceruloplasmin is responsible for binding and transportation of which one of the following elements in the blood? Ceruloplasmin जो है वो ब्लड के अंदर किस एलिमेंट को बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट करता है? कॉपर को, आयरन को, मैग्नीशियम को और जिंक को. So the correct option is option D, zinc. Question number 133. The question is erythropoiesis is the process of. पहला है डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ वाइट ब्लड सेल और चौथा है डेवलपमेंट ऑफ मोनोसाइट. सो एरिथ्रोपोइसिस बेसिकली क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल.
Option A is the correct option. Which one of the following statement regarding blood group O is correct? ब्लड ग्रुप ओ के रिकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है इट हैज़ ए ग्लूटिनोजन ए ओनली फॉर द आरबीसी, इट हैज़ ए ग्लूटिनोजन बी ओनली फॉर द ऑन द आरबीसी, it has a glutination A and B both on the RBCs, it has a glutenin antigen A and anti-B in the plasma. So the correct option is option D. Question number 135. The question is consider the following statements regarding vaccines. पहला स्टेटमेंट है पोलियो साल्क इज अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, दूसरा स्टेटमेंट है पोलियो साबिन इज एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, तीसरा है हेपेटाइटिस ए इज एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, और चौथा है हेपेटाइटिस बी इज अ सब यूनिट वैक्सीन. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो स्टेटमेंट 3 and statement 4 are correct. So option D will be the correct option. Third and fourth statements are correct statement. So option D will be the correct option. Let's move to question number 136. हमारा क्वेश्चन है WHO guidelines for stability studies recommend storage of pharmaceutical products at different temperatures and relative humidity in different zones. The temperature and humidity recommended for zone 4th B are. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जोन 4th B में कौन सा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिकमेंड किया जाता है? ऑप्शंस आर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 30 डिग्री सेल्सियस और 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और 30 डिग्री सेल्सियस 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 30 डिग्री सेल्सियस 75% relative humidity. Question number 137. The question is when there is change in the equipment of the process, there will be need for retrospective validation, concurrent validation, prospective validation, or revalidation. So the correct option is option D, revalidation. Question number 138. The question is which one of the following is not correctly matched as per the classification of clean rooms ISO 14644. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीन रूम्स. पहला ऑप्शन है पार्ट 1 क्लासिफिकेशन ऑफ एयर क्लीनेस, ऑप्शन बी इज पार्ट 3 टेस्ट मेथड्स, option C is part 4 design construction and startup, and option D is part 5 terms and definitions. The correct option is option D, part 5 terms and definition. Question number 139. Which of the following are correctly matched regarding registration of pharmaceuticals of human use? पहला है ICH गाइडलाइंस Q8, दूसरा है फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, दूसरा है ICH गाइडलाइंस Q9 क्वालिटी मैनेजमेंट, और तीसरा है ICH गाइडलाइंस Q10 रेडियो फार्मास्यूटिकल गाइडलाइन. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली. Question number 140. The question is as per pharmacopoeia maximum number of particles per ml allowed for the large volume parenteral labeled as containing 100 ml or more of a single dose large volume injection intended for administration by intravenous infusion with particle size not exceeding 10 micrometer is.
पहला ऑप्शन है 5 पार्टिकल्स पर एम एल, दूसरा ऑप्शन है 25 पार्टिकल्स पर एम एल, तीसरा ऑप्शन है 50 पार्टिकल्स पर एम एल और चौथा ऑप्शन है 10 पार्टिकल्स पर एम एल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 10 पार्टिकल्स पर एम एल। Question number 141. The question is, in India, IPA substances IPRS are issued by the, पहला ऑप्शन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, दूसरा है केमिकल लेबोरेटरी पुणे, थर्ड इज इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद और चौथा हमारा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद। Question number 142. The question is, which one of the following class of clean air is required for aseptic operation? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एसेप्टिक ऑपरेशन के लिए कौन सा क्लास ऑफ क्लीन रूम चाहिए होता है? क्लास 100, क्लास 1000, क्लास 10,000 और क्लास 1 लाख। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्लास 100। Question number 143. The question is, which one of the following antioxidant compounds is used in aqueous system cosmetic? एक्वस सिस्टम कॉस्मेटिक में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड यूज होता है? पहला है सोडियम बाइसल्फाइट, दूसरा है हाइड्रोक्विनोन, तीसरा है अल्फा टोकोफेरॉल, चौथा है प्रोपाइल गैलेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सोडियम बाइसल्फाइट। क्वेश्चन नंबर 144. द क्वेश्चन इज, which one of the following application forms is applicable in case of manufacture for sale of आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी ड्रग? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मैं आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी ड्रग के मैन्युफैक्चर और सेल के लिए कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेबल होता है? ऑप्शंस आर फॉर्म 25E, फॉर्म 24D, फॉर्म 26D और फॉर्म 25D। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फॉर्म 24D। फॉर्म 24D इज द करेक्ट ऑप्शन। Let's move to question number 145. The question is, which one of the following guidelines are followed for analytical method validation if the method of analysis is not official in any pharmacopoeia or appear in other recognized reference? Options are ICH guidelines, option B WHO guidelines, option C GLP guidelines or option D HACCP guidelines. So the correct option is option A, ICH guideline. Question number 146. Which one of the following sections represents misbranded cosmetic under manufacture, sale and distribution of drugs and cosmetics? Section 9A, Section 9D, Section 17C, Section 14. The correct option is option C, Section 17C. Question number 147. The question is, which one of the following antimicrobials is used in the preparation of deodorant soaps? डिओड्रेंट सोप के मैन्युफैक्चर में कौन सा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यूज होता है? पहला है बिथियोनॉल, दूसरा है प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, तीसरा है ट्राइक्लोरो कार्बेनोलाइड, चौथा है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। The correct option is option C, trichlorocarbamylide. Question number 148. The question is, the expert committee shall examine the report of serious event of death and give its recommendation to the licensing authority for the purpose of arriving at the cause of the adverse event within how many days of the occurrence of the adverse event? 150 days, 30 days, 90 days, 105 days. The correct option is option B, 30 days.
Question 149. The question is, according to new drug and clinical trials rule 2019, the sponsor is required to forward his report on serious adverse event of death after due analysis to the licensing authority and the head of the institution where the trial was conducted within how many days of the occurrence of event? Within 40 days, within 21 days, within 30 days, or within 45 days? The correct option is option A, within 14 days. Question number 50. This is the last question of UPSC Drug Inspector 2023. टोटल हमने 150 क्वेश्चन कर लिए हैं. ये आखिरी क्वेश्चन है. विच with regard of compensation in case of injury or death during clinical trial, all of the following statements are true except financial compensation could be in the form of payment for medical management. It's true. Financial compensation is not provided for a child injured in utero because of the participation of parent in clinical trial. It's the false statement. In case of death, there is a provision to give financial compensation to the nominees of the trial subject. ये भी सही स्टेटमेंट है. ऑप्शन डी क्या है? फाइनेंशियल कंपनसेशन शैल बी प्रोवाइडेड इफ इंजरी और डेथ अगर्स ड्यू टू फेलियर ऑफ इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट टू प्रोवाइड intended therapeutic effects where the standard care through though available was not provided to the subject as per the clinical trial protocol. ये भी राइट स्टेटमेंट है. सो रॉन्ग पूछा है. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन.